कांवड़ यात्रा पर बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े मिले हैं। दिल्ली के शादरा में शरारती तत्वों की तरफ से हरकत की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। शादरा के कांवड़ रूट पर करीब 1 किलोमीटर तक जानबूझकर कांच के टुकड़े बिखर जाने की घटना से सनसनी फैल गई। आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने इस हरकत के जरिए अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की टीमें मौके पर पहुंची और सफाई शुरू की। इस दौरान शादरा से बीजेपी विधायक संजय गोयल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कांवड़ मार्ग से कांच के टुकड़ों को हटवाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरा कांवड़ मार्ग है जहां पर कांच के टुकड़े मिले हैं। दिल्ली का शादरा इलाका है और जाहिर तौर पर यहां पर शरारती तत्वों की तरफ से इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया गया ताकि अमन चैन को बिगाड़ा जा सके। हालांकि अब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, कांच के टुकड़ों को हटाया गया है। करीब 1 किलोमीटर तक बताया जा रहा है इस तरह से कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे और जानबूझकर ऐसा किया गया था। खबर सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। विपक्ष के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं, कांच फैलाकर। इस सड़क पे देख सकते हैं कितने सारे कांच डाले गए और लगातार जैसी हमको सूचना मिली उस सूचना के आधार पर हम यहाँ पर सफाई कराते नजर आ रहे हैं। देखिए कितने सारे कांच आप देख सकते हैं इस सड़क पर क्या नाम है डाले गए हैं जानबूझकर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में चल रही है वो कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी शिव भक्तों का स्वागत कर सकें। वो नहीं चाहते कि हमारे भोले अपने सुरक्षित अपने घर पहुंचे, वो चाहते हैं वो घायल हों। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यूपी एटीएस को मिले कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा अपने सहयोगियों और एजेंट के साथ कोड वर्ड में फोन पर बात करता था। झांगुर बाबा के कोड का जब डिकोड हुआ तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। झांगुर बाबा लड़कियों के प्रोजेक्ट के नाम से पुकारता था। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बलरामपुर की आलीशान कोठी में चलता था एक खौफनाक खेल। एटीएस की गिरफ्त में जलालुद्दीन उर्फ झांगुर ने मजहब की आड़ में तैयार की थी 50 युवकों की फोर्स जो बाबा के एक इशारे पर किसी भी हद तक जा सकती थी। लश्कर झांगुर के स्पेशल 50 जलालुद्दीन बना रहा था अपनी फौज। इस्लामिक राष्ट्र की खौफनाक साजिश। एटीएस ने जो एफआईआर दर्ज की है कि झांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने 1 साल के भीतर इतनी ज्यादा रकम हासिल की कि उसने बलरामपुर के उतरौला में आलीशान कोठी बना ली, शोरूम बना लिया, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली और तो और उसने अपने इस किले में आतंक का अड्डा बना लिया और यहाँ आतंकी ट्रेनिंग कैंप बना लिया। सूत्रों के मुताबिक बाहर राज्यों से 40 से 50 युवकों को यहाँ लाकर जलालुद्दीन उर्फ झांगुर पीर बाबा की कोठी पर ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद इन युवकों को साजिशों में लगाया गया। इन युवकों का काम केवल न सिर्फ धर्मांतरण था बल्कि हिंसा और दबाव का जरिया भी इन्हें बनाया गया। इन युवकों को इस तरीके से ट्रेन किया गया कि जलालुद्दीन उर्फ झांगुर पीर बाबा का आदेश इनके लिए आखिरी हुक्म था। इन युवकों को न सिर्फ धर्मांतरण में लगाया गया बल्कि हिंसा और दबाव का जरिया भी बनाया गया। इनका माइंड कंट्रोल इस हद तक था कि बाबा का हर आदेश बन जाता था आखिरी हुक्म। कहने का मतलब झांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने 50 युवकों की एक स्पेशल फोर्स तैयार की थी जो धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। ये सभी 40 से 50 युवक बलरामपुर के उतरौला में झांगुर के अड्डे पर रहते थे और उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार थे। ये एक तरह से झांगुर उर्फ जलालुद्दीन की कमांडो यूनिट थी जो उसके लिए मरने मारने को भी उतारू थी। इतना ही नहीं, बलरामपुर में एटीएस की छानबीन के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ झांगुर के ठिकाने से सीजर ए तैयबा नाम की किताब मिली है जिसे खुद बाबा ने छपवाया था। बताया जा रहा है कि इस किताब को बाबा ने प्रसिद्धि पाने के लिए धर्म प्रचार की आड़ में छपवाया था, लेकिन इसका असली मकसद लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देना था। किताब में इस्लाम के लिए जान देने वाली मजहबी फौज का जिक्र है।
इस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से मुस्लिम लड़कों और हिंदू लड़कों को एक साथ इस्लाम की तरफ लाया जाए। इसके अलावा इसी किताब की मदद से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा अपनी कोठी पर लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश किया करता था। एटीएस को अब शक है कि ये किताब ही उस पूरे ब्रेन वॉशिंग नेटवर्क का मुख्य औजार थी जो धर्मांतर की घटनाओं में इस्तेमाल की जा रही थी। अब एजेंसियां इस किताब की छपाई, वितरण और इसके पीछे छिपे पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। यानी ब्रेन वॉश का पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। पूरा ब्लूप्रिंट्स अब सामने है। शीज़र-ए-तैयबा किताब 50 युवकों की टास्क फोर्स और इसके साथ ही मदरसों को भी टारगेट किया जाता था। इसके लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर प्रदेश में एटीएस की तफ्तीश में एक ऐसा मजहबी चेहरा बेनकाब हो रहा है, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा, जो केवल धर्मांतरण ही नहीं कराता था बल्कि नेपाल बॉर्डर पर चल रहे अवैध मदरसों से उसका सीधा कनेक्शन था। छांगुर पीर बाबा के मोबाइल से मिले कॉल रिकॉर्डिंग से ऐसे शब्द मिले हैं जो वो इस्तेमाल करता था धर्मांतरण के लिए, यानी कोड वर्ड, जिसको डिकोड एटीएस कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर मुस्लिम युवकों को पैसा देता था और हर हिंदू लड़की के लिए अलग रेट तय करता था। एटीएस के हाथ लगे कॉल रिकॉर्डिंग को जब डिकोड किया गया तो सामने आया कि छांगुर कुछ खास शब्दों से अपनी धर्मांतर टास्क फोर्स को निर्देश दिया करता था, जैसे मिट्टी पलटना शब्द धर्मांतरण के लिए, प्रोजेक्ट शब्द लड़कियों के लिए, काजल मानसिक प्रताड़ना के लिए और दर्शन शब्द लड़की से मिलने के लिए इस्तेमाल करता था। एटीएस की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बाबा ने मजहबी संस्थाओं के नाम पर एक पूरा सिंडिकेट खड़ा किया और उसे फैला दिया। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर ये खेल कितने राज्यों और देशों तक फैला है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात दुनिया से छिपाई, अब उनके रक्षा मंत्रालय ने दबी जुबान ही सही लेकिन इस बात को मान लिया है कि ईरान ने अमेरिका का एक बड़ा अड्डा उड़ा दिया है। कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस को ईरान ने ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे ट्रंप का सबसे खतरनाक कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह जलकर राख हो गया है। सवाल है कि क्या ट्रंप अब ईरान से बदला लेने जा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। जून की रात ईरान की मिसाइल लॉन्च हुई। कतर समेत सभी खाड़ी देशों में कोहराम मच गया। ईरान की मिसाइल कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ी। आसमान में तेल अबीब जैसा खौफ पसरने लगा। खाड़ी में ट्रंप का टावर तोड़कर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी ने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी ईरान के आगे नहीं चलेगी। जवाब बराबर दिया जाएगा। इन मिसाइलों ने क्या किया उसका रिजल्ट देख लीजिए, जो 23 जून की सुबह देखने को मिला। कतर के अल उदैद एयरबेस की 2 तस्वीरें देखिए। पहली, जहां उसका टॉप सीक्रेट रडार देखा जा सकता है, यानी वो रडार जो एक डोम के अंदर बना होता है। और फिर हमले के बाद दूसरी तस्वीर देखिए, उसकी लोकेशन पर काला धब्बा बता रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उस रडार को राख में तब्दील कर दिया। इस बात की पुष्टि अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने भी कर दिया है। पेंटागन ने माना कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसके अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अमेरिका ने पहली बार इकरार किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। कतर में अमेरिका का अल उदैद मिलिट्री बेस फिलहाल पूरी तरह चालू है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि पूरे पश्चिम एशिया में चाहे अमेरिका हो या इजराइल, दोनों का कोई ठिकाना उसकी मिसाइलों से नहीं बच सकता। इसलिए कहा जा रहा है ईरान ने कतर में ट्रंप का सीक्रेट टावर तोड़ डाला है। अब इस रैडोम यानी रडार डोम कहें या फिर ऐसा वॉच टावर जहां से ट्रंप की सेना पूरे ईरान पर नजर रख रही थी। अब इस रैडोम में होता क्या है वो देख लीजिए।
ये एक फुटबॉल नुमा गोल बाहरी कवर है जिसके अंदर एक सैटेलाइट डिश लगी होती है। इसी सैटेलाइट डिश से अमेरिका ईरान पर नजर रख रहा था। ये अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा थी। इस रैडोम को 2015 में $15 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था, यानी करीब 125 करोड़ रुपए। ईरान ने कतर में अमेरिका के इस ठिकाने पर उसी रात हमला किया था जब अमेरिका ने ईरान के फोर्दो समेत 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। अमेरिका के अड्डों पर हुए इस हमले को ईरान के बदले के रूप में देखा गया, लेकिन शुरुआत में अमेरिका ने इसे नाकाम अटैक बताकर मामूली बताया था। ईरान ने 22 जून को अल उदैद मिलिट्री बेस पर 14 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका ने उनको पूरी तरह काउंटर करने का दावा किया था। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने 14 मिसाइल फायर की, जिनमें से 13 को मार गिराया गया, जबकि एक को काउंटर नहीं किया क्योंकि वो एक ऐसी जगह गिरने जा रही थी जिससे किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था। लेकिन अब कतर के अल उदैद एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका के दावों को पलट दिया है। पहली तस्वीर में अमेरिका का टॉप सीक्रेट रैडोम देखा जा सकता है। ये हमले से पहले की तस्वीर है और फिर हमले के बाद दूसरी तस्वीर देखिए। उसी लोकेशन पर काला धब्बा बता रहा है कि ईरान ने यहाँ बहुत ही सटीक हमला किया है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल ने उस रैडोम को राख में तब्दील कर दिया। अल उदैद एयरबेस पर हमले से पहले अमेरिका ने यहां से अपने सभी विमान हटा लिए थे और सिर्फ इमारतें और रडार ही बचे थे। उसके सैनिक भी बंकर में छुप गए थे। अब 23 जून की सुबह सैटेलाइट से ली गई तस्वीर बता रही है कि अमेरिका का रैडोम पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। ट्रंप के रक्षा मंत्रालय का कबूलनामा बता रहा है ईरान ने इजराइल के बाद अमेरिका को भी बहुत बड़ी चोट दी है। ईरान की मिसाइलों की काट न इजराइल के पास है न ही अमेरिका के पास। ये बात भी साबित हुई है, लेकिन सवाल है कि क्या इस बात से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब नई बुलंदी पर पहुंचने वाला है। ईरान ने इस युद्ध में अपनी मिसाइल पावर लगातार दिखाई है। ईरान पर हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर फिर दहलेंगे। ये वार्निंग ईरान से बार बार आ रही है। ईरान के एक बड़े जनरल ने ऐसी वार्निंग दी है जिसकी टाइमिंग बहुत खास है। ईरान की सेना ने इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपना मिसाइल अपडेट जारी किया है। ईरान के मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी है, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, न ही अपनी नौसेना और IRGC की कुछ फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर के पास पेट्रोलियम ले जा रही एक मालगाड़ी में भीषण आग लग गई है। हालांकि हादसे के बाद ट्रेन को रोक दिया गया है। आग इतनी भयानक है कि आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो वहीं इस हादसे में कई पेट्रोलियम भरे ट्रकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल आग लगने के बाद दमकल कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है और आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन भीषण आग की लपटें इस बात की गवाही दे रही कि कितनी भीषण ये हादसा हुआ है। अग्निकांड तिरुवल्लुर में, तमिलनाडु में, जहां पर पेट्रोलियम ले जा रही एक मालगाड़ी में आग लगी और धू धू कर न सिर्फ मालगाड़ी जली है बल्कि अपने दर्शकों को बता दें कि कई टैंकों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है। कई पेट्रोलियम भरे टैंक जो इसमें स्वाहा हो गए। वीडियो भयावह है। फिलहाल आग लगने के बाद दमकल कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है। तिरुवल्लुर के पास पेट्रोलियम ले जा रही एक मालगाड़ी की ये तस्वीरें जिसमें आग लगी है। ट्रेन को हादसे के बाद रोकना पड़ा। दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश चल रही है, लेकिन इतनी भयानक आग कि दूर से ही लपटें आप देख सकते हैं। आसमान में आपको काला गुबार और आग की लपटें कई किलोमीटर तक देखी जा सकती हैं। धुआं ही धुआं नजर आ रहा है।
पेट्रोलियम भरे कई टैंकों को भी अपनी चपेट में लिया है। तेजी से आग फैली, चूंकि पेट्रोलियम जाहिर तौर पर ज्वलनशील पदार्थ होता है और इसीलिए बहुत तेजी से आग फैली है। आसमान में काला धुआं और दूर दूर तक इस आग की लपटों को लोग देख पा रहे थे। सनसनी इलाके में इस भयावह तस्वीर के बाद देखने को मिली। क्या बहुत जल्द अमेरिका रूस पर हमला कर सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस किसी कीमत पर यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए राजी नहीं है। यहां तक कि रूस ने ट्रंप की धमकी के बाद अपने विदेश मंत्री को उत्तर कोरिया भेज दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस अब ईरान, चीन और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर पूरे नाटो के खिलाफ 4 मोर्चे खोलने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका नेटो का रूस पर हमला फाइनल। जिस तीसरे विश्व युद्ध से बचने की पूरी दुनिया ने कोशिश की, वो तीसरा विश्व युद्ध रूस यूक्रेन जंग से शुरू हो चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि जो ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को चुटकियों में खत्म करने का दावा कर रहे थे, वो ट्रंप ही अब रूस और पुतिन को धमकाते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका और नेटो देश मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं और पुतिन के पास 48 घंटे हैं कि वो लंबी और खूनी जंग करना चाहते हैं या फिर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस से जंग के लिए एस्टोनिया में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, जबकि पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन रूस के खिलाफ खुलकर जंग का ऐलान करने लगे हैं। फ्रांस ने डंके की चोट पर कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन को हारते हुए नहीं देख सकते हैं, जबकि रूस ने ऐलान कर दिया है कि जब तक यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक रूस जंग नहीं रोकेगा। इधर रूस की तरफ से चीन ने ऐलान कर दिया है कि हम हारते हुए रूस को नहीं देख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ जंग की जबरदस्त तैयारी को लेकर रूस के विदेश मंत्री इस वक्त उत्तर कोरिया में मौजूद हैं और वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से आगे की भीषण जंग को लेकर तैयारी में जुटे हैं। कुल मिलाकर रूस की तरफ से चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जंग के मैदान में आर पार के मूड में आ चुके हैं और इधर अमेरिका अब मजबूर हो गया है कि अगर उसने यूक्रेन का जंग में खुलकर साथ नहीं दिया तो रूस के खौफनाक हमलों की वजह से पूरे यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा। और 48 घंटे में तीसरा विश्व युद्ध, जंग के बने 2 मोर्चे। रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन चुका है। अमेरिका ने घातक हथियार, मिसाइलें, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका और रूस की आमने सामने की जंग तय हो चुकी है। उत्तर कोरिया में मौजूद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने जो तेवर दिखाए हैं, वो साबित करते हैं कि जंग बेहद विनाशक होने जा रही है। Зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов.
जिस रफ्तार से इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों यानी बड़े इलाकों पर अंधाधुंध हमले कर रही है, उससे साबित होता है कि रूस ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बहुत तेज कर दिए हैं। खासतौर से ट्रंप और पुतिन के बीच 60 मिनट पर फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन पर हमलों में बेतहाशा तेजी देखी गई है। हैरानी की बात तो यह है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार देने से मना कर रहे थे, वो अब न सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए उतावले हो गए हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस से सीधी जंग करने का संकेत भी दे दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आखिर इस वक्त रूस के हमलों में ऐसा क्या है कि अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रूस से सीधी जंग करने का ऐलान करने लगे हैं। इन्हीं धमकियों को देखने के बाद अब रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले 10 गुना बढ़ चुके हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। रूस के 10 गुना हमले, जल गए यूक्रेन के 5 इलाके। पिछले 36 घंटों से रूसी हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस पर 18 मिसाइलें और लगभग 400 हमलावर ड्रोन दागने का आरोप लगाया है। यह हमला ज्यादातर कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किया गया और लगभग 10 घंटे तक ये चले हैं। जेलेंस्की ने एक्स को लिखा, ये रूस द्वारा आतंक का स्पष्ट विस्तार है। हर रात सैकड़ों ईरानी शाही ड्रोन से लगातार हमले यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। रूसी सेना ईरान निर्मित शाही ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस में जब से जंग शुरू हुई है, तब से अब तक 28,743 से ज्यादा ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से हमले कर चुका है। पिछले 18 घंटे में ही कीव में रूसी हमले में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा घायल हैं। ये मौत का आंकड़ा भी इसलिए हैरान कर रहा है क्योंकि कीव को अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम से मजबूत हवाई हमलों से सुरक्षा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग कीव में मारे जा रहे हैं। यह हमला रूस द्वारा युद्ध के अपने सबसे बड़े हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें शामिल थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए और अधिक रक्षात्मक हथियारों को भी मंजूरी दी है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मॉस्को के आक्रमण को तेज करने पर निराशा व्यक्त की है। इधर जेलेंस्की ने नए रूसी हमलों पर कहा है कि इसके लिए जरूरी है कि हम तेजी से काम करें। रूस पर सख्त प्रतिबंध को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि 10 जुलाई को ही रूसी हमले में यूक्रेन के चेर्निहिव, सुमे, पोल्टावा, किरोवोग्राद और खार्किव क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने काला सागर, बेलगोरोड, कुर्स्क, क्रीमिया और पेंजा के ऊपर 17 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका था। देश भर में मानसून कहर ढा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे हालात खराब हो गए। सड़कें तालाब में बदल गई। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में 15 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिम भारत में जमकर बादल बरस रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में भी मानसूनी बारिश जमकर भिगा रही है। कहीं कहीं तो बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ गई है। रामघाट में बने लोहा पुल में 2 बच्चों समेत 4 लोग बीचों बीच फंस गए। पुल के दोनों तरफ पानी बह रहा है, जिससे आवाजाही पर असर पड़ने लगा है। मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। रामघाट की सभी दुकानें जलमग्न हैं। रिहायशी इलाकों की तरफ पानी कूच कर रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। खड़े हैं उस सड़क पर जहां कभी ये वाहन चलते थे, अब वहां पर नाव चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर प्रशासनिक अमला खड़ा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपील कर रहा है, क्योंकि लगातार मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। स्वयं खड़े हैं वहीं कस्बे पे आप मुझे भी देख सकते हैं कि न्यूज 18 की टीम किस तरीके से जो बाढ़ का पानी है वो पहुंचा है। मेरे घुटनों तक पानी पहुंच गया है और अभी भी लगातार जो मंदाकिनी का पानी है, वो जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोग
भयभीत हैं, जो लोग हैं जो अपना सामान निकाल रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो मंदाकिनी का जलस्तर है अभी भी बढ़ रहा है और लोग अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं डीएम, एसपी और भारी फोर्स के साथ लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कई प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम लगा दी गई है जो लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं इधर कि किस तरीके से यहाँ पर जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह यहाँ पर नाव में बैठे हैं और जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान में उनको पहुंचने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। स्तर पड़ा हुआ उसको लेकर हम लोग अभी इंस्पेक्शन किए थे। अभी जिस तरह है थोड़ा सा घाट को पूरा पानी भरा हुआ है, तो कोई व्यक्ति ऐसा कोई फंसा नहीं है। हालांकि जब जलस्तर बढ़ रहा था 3-4 लोग वो पुल पे जो फ्लाईओवर था उसमें वो लोग फंसे थे, तो तब तक हमारा पुलिस भी पहुंच गई थी, तो नाव से उन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ललितपुर में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान मार रहे हैं। जखौरा इलाके से निकली खेडर नदी के पुल पर भी पानी पहुंच गया है। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। खेडर नदी धनवारा, धुरवारा, राजपुर गांव से होती हुई बेतवा में मिलती है। जल स्तर बढ़ने से इलाके के करीब 2 दर्जन गांवों का संपर्क कट गया है। बुंदेलखंड में लगातार मानसून बरस रहा है। झांसी समेत बुंदेलखंड में बांध, नदियां, तालाब सब पूरी तरह से भर चुके हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव ने लोगों के सामने संकट पैदा कर दिया है। रिहायशी इलाकों और दुकानों में पानी की घुसपैठ हो गई है, जिससे लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। लखनऊ में सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश से कहीं कहीं जलभराव देखने को मिला। मौसम विभाग ने यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 15 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 दिन यानी कि 13 से 15 जुलाई के बीच में लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में मानसून अब सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और पूर्वी जिलों के साथ उत्तराखंड से सटे इलाकों तक भी सक्रिय रहेगा। ऐसे में आज बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र, कानपुर, जालौन और हमीरपुर, झांसी समेत 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हापुड़ में जोरदार बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब में बदल गईं। स्टेट हाईवे से लेकर गली मोहल्लों तक सभी जगह सड़कें जलमग्न हो गईं। दोपहिया वाहन खराब तक हो गए। लोग स्कूटी को पानी के बीच से खींचते हुए ले जाते दिखे। सावन का महीना लगते ही भोले की नगरी काशी के गंगा घाट पर भीड़ उमड़ रही है। संत रविदास घाट के पास तेज धारा में एक शख्स बहने लगा। इसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने उसकी जान बचाई। हापुड़ के रघुनाथपुर गांव में कच्चे मकान की छत अचानक गिरने से हादसा हो गया। छत के मलबे में दबकर 13 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। कानपुर में ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। बारिश होने से रेलवे ट्रैक धंस गया था। ट्रेन में अचानक हलचल होने से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन भिवानी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। और इसी के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान।